देखिए तो कैसे आराम से चल रहे हैं, इस दुनिया से बेखबर, अपने आप में ही मगन। आपके लिए तो ये वन्य प्राणी है, लेकिन मेरे लिए तो है ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। मेरा नाम है माया और मैं हूं एक तेंदुआ। पेट भर खाना जुटाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये सब हर समय मेरी ताक में ही रहते हैं। मुझे देखते ही आपका ध्यान जाएगा मेरी खाल, मेरे कोट पर। है ना शानदार? इससे मैं जंगल के रंगों में घुल मिल जाती हूँ और आसानी से दिख नहीं पाती। जंगल के सबसे कामयाब शिकारी जंगली कुत्ते और जंगल का राजा शेर जैसे दूसरे जानवरों से अपने आप को बचाकर जिंदा रहने के लिए मुझे छुपकर रहना जरूरी है। खाने के लिए उनके साथ मुझे हमेशा ही मुकाबला करना पड़ता है, लेकिन मैं तो ऊंचे पेड़ों पर चढ़कर पूरे जंगल को आसानी से देख पाती हूँ। इसमें तो मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। सही समय पर मैं मेरी शिकार पर हमला कर देती हूँ, लेकिन जंगल में रहना तो मुश्किल बहुत है। इन्हें देख रहे हैं आप, हर समय मेरी इरादों पर पानी फेरते रहते हैं। मैंने शिकार शुरू करते ही ये खलबली मचाना शुरू कर देते हैं और मेरे खाने को भगा देते हैं। गुस्सा तो आता ही है, लेकिन थकान भी हो जाती है, इसलिए शिकार रात को करना पसंद करती हूँ। कभी कभी आपको मैं दूसरे रूप में भी दिख जाऊं। ये है मेरा चमकदार काला रूप, जिसे कहते हैं ब्लैक पैंथर। क्योंकि मेरे खाल काले रंग की है, काले धब्बे दिखाई नहीं देते। आसपास के वातावरण से आसानी से घुल मिल जाना मेरा सबसे बड़ा गुण है। इसी कारण आप मुझे केवल जंगल में ही नहीं, बल्कि खेतों में या शहरों के आसपास भी घूमते हुए देख सकते हैं। चलिए, रात हो रही है और मुझे भूख जोरों की लगी है। मुझे याद तो रखेंगे ना? भूलिएगा मत। हेलो जी, वहाँ नहीं, यहाँ पर। अरे जल्दी जल्दी। ठीक है, मैं रुक जाता हूँ आपके लिए। चलिए, बाईं तरफ आइए। और आगे, और आगे। अरे चलिए भी, कितना समय ले रहे हैं आप? आ गए। इतना धीरे कैसे चल सकते हैं आप? लेकिन बात तो यह है कि आप धीरे नहीं चलते, हम लोग ही जरा ज्यादा तेज चलते हैं। देखा जाए तो हमारी गिनती दुनिया के सबसे तेज प्राणियों में होती है। लेकिन आज आप हमारे मेहमान हैं, तो हम आपके लिए स्लो मोशन में चलेंगे। मुझे देखिए, मेरा नाम है काला हिरन। मुझे कृष्ण मृग भी कहा जाता है। आपको तो पता ही होगा, कृष्ण का मतलब होता है काला। मेरे सब दोस्त मुझे किट्टू कहते हैं, आप भी कह सकते हैं। हम हिरन की तरह ही स्तनपायी प्राणी हैं, जिन्हें अंग्रेजी में एंटीलोप्स कहा जाता है। हमारी विशेषता यह है कि हमारे यहाँ घुमावदार सींग स्थायी होते हैं, मतलब हिरन की तरह हर साल गलकर वापस उगते नहीं हैं।
मैं रहने के लिए जहाँ घास उगती हो ऐसी कम जंगल झाड़ी वाली जगह पसंद है। हमारी तेज गति ही हमारी सबसे खास विशेषता है। दुनिया के सभी प्राणियों में किसी न किसी तरह के गुण जरूर होते हैं। कोई अच्छी कलाकारी कर लेता है, कोई अपनी पूंछ हिला लेता है, किसी में मछली पकड़ने के गुण, तो किसी में केवल जोरों से चीखने का जोश। लेकिन मुझे पसंद है हवा की तरह तेज भागना। मैं इतना तेज दौड़ सकता हूँ कि एक बार मैंने तो भगवान जी का रथ भी खींचा था। किसका पता है? जी हाँ, मैंने एक बार भगवान कृष्ण का रथ खींचा था। इसी कारण से मुझे कन्नड़ा भाषा में कृष्ण मृग कहा जाता है। मुझे अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना बहुत पसंद है। इनसे मिलिए। हम सब साथ में एक झुंड में रहते हैं। हमारी आंखें बहुत तेज होती हैं और हम लगातार खतरे की ताक में सावधान रहते हैं, जिससे मुझे याद आई हमारी एक और विशेषता। हमारे खुरों में एक विशेष ग्रंथि होती है जो हमारे चले हुए रास्ते पर एक विशिष्ट गंध फैलाती है। तो हम में से कोई भी अगर झुंड से अलग हो जाए तो इस गंध की मदद से वे हमारे पास आने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। जैसे आप अपने घर परिवार को खुश देखना चाहते हैं, उसी प्रकार मैं भी अपने परिवार की खुशी चाहता हूँ। लेकिन यह दिन ब दिन मुश्किल होते जा रहा है, क्योंकि अब आपका घर फैलकर मेरे घर में आ रहा है। हम बस यही चाहते हैं कि आप हमारे घर की रक्षा करें। ओह, मुझे जाना पड़ेगा। मेरे दोस्त मुझे पकड़ा पकड़ी खेलने के लिए बुला रहे हैं। फिर मिलेंगे। अरे अरे, ये क्या? मैं आउट नहीं हूँ। मैं तैयार नहीं था। मैं तो इंटरव्यू दे रहा था। जंगल में रहने का मजा ही कुछ और है, लेकिन यहां रहने में थोड़ी मुश्किलें भी हैं। सभी जानवरों के लिए सबसे बड़ी मुश्किल होती है पेट भर खाना जुटाने की। देखने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। हां, अगर आप इनकी तरह हो तो सब कुछ हो जाता है एकदम आसान। उनके लिए तो यहां पर मुफ्त की दावत लगी हुई है, मेरे और मेरे परिवार के कारण। देखो देखो इन मैनाओं को, बस राह ही देख रही है कि कब हम लोग अपना खाना शुरू करें, क्योंकि जब हम हमारे खाने के लिए घास उखाड़ते हैं तब उनके लिए भी कीड़े मकोड़ों की शानदार दावत बाहर निकल आती है और हम सभी बहुत ज्यादा खाते हैं। हर रोज लगभग 150 किलो खाना तो हम खा ही लेते हैं, क्योंकि हमारी गिनती दुनिया भर के बड़े से बड़े जानवरों में होती है। मैं हूं एशियाई हाथी, पर आप मुझे गजा बुला सकते हैं। भले ही मेरा वजन 5000 किलो तक के हो सकता है, आपकी स्कूल बस जितना, लेकिन मैं हूं तो आप ही के जैसा। मैं अपने परिवार और दोस्तों से बहुत प्यार करता हूं। हम हर समय साथ रहते हैं, एक दूसरे को कभी नहीं भूलते।
आपको शायद ये पता ना हो, लेकिन हम इस धरती के सबसे बुद्धिमान जीवों में से एक माने जाते हैं। और इससे मुझे याद आया मेरा सबसे दिलचस्प अंक। मुझे देखते ही सबसे पहले आपका ध्यान गया होगा मेरी सूंड की तरफ। आपको पता है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अनोखी नाक है मेरी ये सूंड। इसमें है 1 लाख से भी ज्यादा स्नायु और मैं इसे कई चीजों के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं, जैसे कि मेरा अपना स्ट्रॉ, जिसमें लगभग 8 बोतल पानी भर सकता हूं। पानी के अंदर से ये मुझे सांस लेने में मदद करता है, एक स्नॉर्कल की तरह। और कीचड़ में नहाते समय ये मुझे रखता है एकदम ठंडा। और जब मुझे कहीं खुजली होती है तब तो मेरी सूंड ही मेरे काम आती है। और अब बात करते हैं मेरे दूसरे अनूठे अंग के बारे में, जो है मेरे दांत। और आपने सुना होगा अंग्रेजी में इसे टस्क्स कहा जाता है। लंबे दांत केवल नर हाथी के होते हैं। हमारे दांत बहुत ही कीमती होने के कारण कई लोग हमें मारकर इन्हें बेचते हैं और इसलिए इन दांतों के कारण हमारा जीवन खतरे में पड़ सकता है। लेकिन दुर्भाग्यवश जैसे जैसे जंगल कट रहे हैं, हमारा घर भी छोटा होता जा रहा है। 100 से भी अधिक सालों से हम जिन रास्तों पर चल रहे हैं, वो रास्ते अब गायब हो रहे हैं। हम जितनी भी कोशिश करें, मनुष्यों से हमारे रास्ते मिल ही जाते हैं। अगर आप मुझे कहीं भी देखें तो नजदीक मत आइएगा। आकार में मैं इतना बड़ा हूं और आपसे बहुत डरता भी हूं, तो आपको अनजाने में कहीं घायल ना कर दूं। सोचता हूं एक दिन ऐसा होगा जब हम सब मिलकर प्यार से मिलजुल कर साथ रह पाएं, मैं और मेरे मैना दोस्तों की तरह। वो दिन दूर नहीं होगा, यही आशा करता हूं। झाड़ झंकार से भरे ये घास के मैदान दिखने में तो सुनसान लगते हैं, लेकिन होते हैं बड़े ही काम के। हमारी धरती को ठंडा रखने के काम तो ये आते ही हैं, लेकिन कई प्राणी प्रजातियों का ये भरण पोषण भी करते हैं। सोचिए तो, इतना बड़ा खेल का मैदान हो तो कितने सारे खेल यहाँ पर खेले जा सकते हैं। और मजेदार बात ये है कि यही है मेरा घर। नमस्ते जी, मैं हूँ लैला, भारतीय भेड़िया। और मुझे सबसे ज्यादा पसंद है मेरे आसपास के इलाके की जांच पड़ताल करना। मेरी सहनशक्ति का क्या कहना, कई घंटों तक मैं बिना थके भाग सकती हूँ। आप तो मेरे सबसे करीबी रिश्तेदार को जानते ही हैं, आपका दोस्त कुत्ता। मेरे हाउल को तो सभी जानते हैं। इस चीख से मैं मेरे परिवार और दोस्तों को साथ होने का इशारा देती हूँ, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी शक्ति है मेरा झुंड। हम हर समय साथ रहते हैं और कभी जुदा नहीं होते। हम हर वक्त एक दूसरे का ध्यान रखते हैं और इसीलिए हमें एक दूसरे के साथ सुरक्षित महसूस होता है। झुंड में
छोटे पिल्लों वाली माताओं का भी पूरा पूरा ध्यान रखा जाता है और उन पिल्लों का पालन पोषण करने में उनकी सहायता भी की जाती है। हम साथ साथ शिकार करते हैं और सबको अपना अपना हिस्सा मिले इसका ध्यान रखते हुए साथ साथ खाना भी खाते हैं। इस साथ ने ही तो हमें हजारों सालों तक जिंदा रहने में सहायता की है। लेकिन अब मुश्किलें बढ़ रही है। आज भारत में 1 अरब से भी ज्यादा लोग हैं और हमारी संख्या 3000 से भी कम। हमारा खेल का यह विशाल मैदान हर रोज घटता जा रहा है और हमारे खाने के साधन भी कम होते जा रहे हैं। एकता में ही शक्ति है, यह तो हमने आपको दिखा ही दिया है। तो अब एक हो जाइए और पर्यावरण को बचाने और मेरे घर का रक्षण करने की अपनी जिम्मेदारी निभाइए। सुबह का समय जंगल में सभी प्राणी अपने अपने कामों में लगे रहते हैं। मैंने कहा जंगल में सुबह सुबह सब लोग बिजी होते हैं। कहाँ है सब लोग? हाँ, मिल गए। तो जैसे मैं कह रही थी, बड़े बड़े शहरों की तरह जंगल में भी सुबह का समय हड़बड़ी वाला होता है और लोग जैसे अपने अपने काम पर जाने के लिए तैयार होते हैं, वैसे ही हम प्राणी नए दिन की शुरुआत की तैयारी करते हैं। आप जैसे सुबह सुबह स्कूल जाते हैं, मैं और मेरा भाई भी स्कूल जाते हैं। फर्क सिर्फ यही है कि हमें पहुंचाने के लिए एक बहुत ही खास स्कूल बस है। हमारी माँ, भले ही मैं किसी खिलौने की तरह लगती हूँ, लेकिन हूँ तो आप जैसे ही असली। मेरा नाम है बिंदु और मैं हूँ एक स्लॉथ बेर। मेरी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि मैं सर्वभक्षी हूँ, यानी कि मैं फल भी खाती हूँ और कीड़े मकोड़े भी। मेरी सूंघने की शक्ति को कोई मात नहीं दे सकता। जमीन में 3 फीट तक के नीचे छिपी दीमक और चींटियों को सूंघकर मैं यूं ढूंढ सकती हूँ। है ना मजे की बात? अगर आपने मुझे यह करते हुए देख लिया तो समझना मैं खाना खा रही हूँ। पहले तो हम हमारे पंजों और नाखूनों से जमीन को खोदते हैं। जब तक हमें कीड़े मकोड़ों के घर न मिल जाए, हम तब तक खोदते रहते हैं और फिर जोरों से फूंक मारकर हम मिट्टी को उड़ा देते हैं। पेश है मजेदार लज्जतदार दीमक और कीड़ों का भोजन, जिसे हम हमारे थूथनों से चूस लेते हैं। वाह, मजा आ गया। आप हमें इस दावत का आनंद लेते हुए 200 मीटर तक की दूरी से सुन सकेंगे। हम भालुओं को सोना और खुजलाना बहुत ही पसंद है।
हम तो बस जिंदगी के मजे लेना पसंद करते हैं। देखिए, मेरी माँ कितनी बड़ी है और मजबूत भी। उसके होते हुए मुझे किसी का डर नहीं। बस एक चीख मार दूं, उतना ही काफी है। मैं और मेरा भाई अभी भी छोटे हैं और इसीलिए कहीं भी जाने के लिए हम हमारी माँ की पीठ पर सवार हो जाते हैं। एक दूसरे की मदद करना हमें अच्छा लगता है। लगता है आज की पढ़ाई हो गई पूरी। हमारी स्कूल बस आ गई हमें लेने। फिर मिलेंगे, बाय बाय। मम्मा, इतनी तेज क्यों जा रही हो?